प्रणाम सभी भक्तों को। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। जैसा हमने 12वें अध्याय को लेकर के 20 श्लोकों की चर्चा की थी, उस चर्चा में हम आप सभी से अपेक्षा कर रहे थे कि आप सब लोगों ने 20 श्लोकों को याद कर लेना चाहिए। रोज ही इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास अगर हम करें, हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो कठिन हो जाएगा। कुछ लोग याद करने के पश्चात छोड़ देंगे तो भी वो आगे चल कर के याद नहीं रहेंगे। इसलिए रोज ही थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए जब तक कि हमें ये चीज़ें कंठस्थ ना हो जाए। लेकिन हमारे लिए हर व्यक्ति से हाँ पूरे 20-20 श्लोक एवरीडे बेस पर सुनना ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। इतना समय निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है। थोड़ा सा पैटर्न हमें चेंज करना पड़ेगा। हर रोज हम थोड़ा सा 2 शब्द आपको बोल दिया करेंगे एक एक श्लोक में, जो यहाँ पर शब्दावली है जिसमें कि प्रभुपाद जी ने और विस्तार से इन श्लोकों को थोड़ा समझाया है, जिससे आपके अंदर थोड़ी सी इन श्लोकों के प्रति महिमा और बढ़ेगी। जब हम महिमा को जीवन में धारण करेंगे तो इनको याद रखने की भी हम चेष्टा कर पाएंगे। 12वें अध्याय का कंसेप्ट आपको पूरा समझ ही चुके हैं। कई सारे लोगों को पहले से लेकर के कुछ श्लोक याद भी हो गए हैं। हम थोड़ा थोड़ा 2-4 मिनट के लिए हम बोल दिया करेंगे, उसके पश्चात जो भक्त जुड़े हुए हैं जैसे वसुधा माता हैं या अन्य किसी भक्त की भी जिम्मेदारी हम लगा देंगे, वो आप लोग उनको सुना सकते हैं जिनको श्लोक याद हो जाते हैं। ठीक है, और आशा करते हैं आप पूरा फ्लुएंसी के साथ इन श्लोकों को सुना पाएंगे। अभी हम थोड़ा सा इन जो गुण वाले श्लोक हैं जिसमें कि भक्त की क्वालिटीज कैसी होती हैं, उन क्वालिटीज को लेकर के हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इन्हीं क्वालिटीज को थोड़ा थोड़ा और विस्तार से हम बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जिससे इन श्लोकों का आपको थोड़ा और समझ में, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। तो जो 13वां श्लोक है, यहाँ से 19वें श्लोक तक ये क्वालिटीज का वर्णन किया था, जो हमने काफी संक्षेप में कर दिया था। इन्हीं को प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बड़ा विस्तार से चीजों को समझाया है। तो ध्यान दें, भगवान यहाँ पर हर श्लोक में कह रहे हैं समय प्रिय यो मद भक्ता समय प्रिय। जो भगवान का भक्त है वो भगवान को प्रिय होता है। प्रिय अर्थात भगवान सारे संसार के प्रेरणा के स्रोत हैं। भगवान के द्वारा ही हम हर कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी भी चीज है जो भगवान को भी किसी कार्य के लिए प्रेरित कर दे? बोले हाँ, भगवान को भी प्रेरित करती है। क्या चीज? बोले ये भक्तों की जो क्वालिटीज है, ये जो भक्तों के गुण हैं, जब हम इन गुणों को लेकर के आते हैं तो भगवान के अंदर भी हमारे प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। कैन यू इमेजिन? इन गुणों की महिमा कैसी विशेष है कि अगर हमारे चित्त में ये गुण आ जाते हैं तो भगवान को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि भगवान के अंदर, वैसे भगवान के अंदर बाय डिफॉल्ट सब जीवों के प्रति प्रेम है, लेकिन जो इन गुणों को ले आता है उसके अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है इन गुणों से कि वो भगवान को भी प्रेरित कर देती है। और भगवान भी चाहते हैं कि ऐसे भक्त के प्रति मैं कैसे अपना प्रेम प्रदर्शित करूं, मैं कैसे इस भक्त के प्रति आदान प्रदान करूं। तो इसमें सबसे पहला गुण जैसा हम बता रहे थे, भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, वो सब जीवों के प्रति मित्र भाव रखता है। द्वेष नहीं करता मतलब पसंद नहीं करना,
द्वेष करना कहलाता है। भक्त क्या करता है? बोले सबको पसंद करता है, जो उसकी बात सुने उसको भी पसंद करता है, जो उसकी बात ना सुने उसको भी पसंद करता है। अगर हमारे अंदर ये गुण आ जाता है तो भगवान के अंदर हमारे प्रति प्रेम उमड़ आता है। देखो, हम कोई भी कार्य से भगवान को रिझा नहीं सकते, भगवान के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भगवान हमारे ऊपर प्रेम करे। लेकिन भगवान के ही वचन है कि तुम मुझे कैसे प्रेम करवा सकते हो जबरदस्ती। कैसे करवा सकते हैं? बोले हम संसार से ऐसा व्यवहार करना सीख जाए कि हम किसी भी व्यक्ति से घृणा न करें। ऐसा कोई हमारे जीवन में जीव ना हो, कोई जीव ना हो जिसको हम पसंद ना करें, जिसको हम प्रेम ना करें। पसंद करेंगे तो हाँ, मित्रता अपने आप हो जाएगी उस जीव के प्रति। हम सबका मित्र बनना चाहिए। जैसे कुछ लोग सांपों के भी मित्र होते हैं, उनको सर्प मित्र कहते हैं। तो क्या एक भक्त सर्प मित्र नहीं होता? बोले भक्त सर्प मित्र भी होता है, बिच्छू मित्र भी होता है, कुत्ता मित्र भी होता है, गधा मित्र भी होता है, सुअर मित्र भी होता है। भक्त सबका मित्र होता है। हम सबको सबका मित्र बनना चाहिए। सबका मित्र मतलब किसी का भी बुरा ना सोचे हम। यहाँ तक कि कोई हमारा बुरा सोचे उसका भी हम बुरा ना सोचे। कोई हमारा द्रोह करे, हमारी बात ही नहीं सुन रहा उतना ही नहीं, कोई हमारा द्रोह करे उसके प्रति भी हम द्रोह ना करें। अर्थात भक्त का कोई शत्रु है तो वो भक्त से शत्रुता रख रहा है, लेकिन क्या भक्त उस शत्रु का शत्रु बनेगा? अगर भक्त उस शत्रु का शत्रु बन गया तो फिर भगवान के अंदर प्रेम नहीं उमड़ेगा उसके प्रति। ये कैसी विचित्र बात है। इसलिए भक्त का कोई शत्रु होता ही नहीं। भक्त के शत्रु हो सकते हैं लेकिन भक्त उस शत्रु का शत्रु नहीं बनता। अगर शत्रु का शत्रु बन गया तो फिर वो भक्त नहीं कहलाएगा, फिर उसके अंदर ही अद्वेष्टा का गुण नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना चाहिए। जैसे हाँ, मायापुर का जब टेम्पल बन रहा था तो वहाँ जय पताका स्वामी महाराज परम पूज्य, उनके साथ एक व्यक्ति ने शत्रुता किया और उनका गला ही काट दिया, और थोड़ा सा ही गला अटका रह गया था एक प्रकार से। फिर बाद में ट्रीटमेंट वगैरह हुआ तो भी उन्होंने उस व्यक्ति के प्रति इस प्रकार से हृदय में शत्रुता का भाव नहीं रखा, बचाया अपने आप को उन्होंने उससे। और आगे चल करके उसको ये बातें रियलाइज भी और रियलाइज ही हुई तो महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए आ गया। जब महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए आ गया तो महाराज ने उसको दीक्षा दे भी दी। देखो, ऐसा कोई कर सकता है कि जो हमारा गला काट दे और हम उसको कहे कि भाई चलो तेरा उद्धार कैसे होगा? उसकी चिंता करें। इसे कहते हैं अद्वेष्टा। भगवान को कितना प्यारा लगेगा ऐसा भक्त। भगवान बहुत पसंद करते। देखो, मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है। भगवान ऐसा फील कर दे, पक्का मेरा भक्त ऐसा कर सकता, कोई दुनिया में ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कंस था, कंस ने 6-6 7-7 बच्चों की हत्या कर दी थी एक प्रकार से। 6 बच्चे मार दिए थे माता देवकी के, और 6 बच्चों को मरने के पश्चात वो माता दुर्गा की उपासना करता था। माता दुर्गा प्रकट हो गई। माता दुर्गा ने उनको बोल दिया तुम क्यों व्यर्थ में बच्चों को मार रहे? उसको थोड़ा सा होश आया, वापस गया, माता देवकी के चरणों में प्रार्थना करने लग गया। जिनके 7 बच्चे 6 बच्चे मार दिए जाएं, हमारी तो कोई उंगली काट देता है तो हमें जीवन भर के लिए याद रहता है, हम उसके पास उस साथ शत्रुता मोल ले लेते। कोई हमें गाली गलौज दे दे, ऊंची आवाज में बात कर ले, हमारा खाली अपमान ही कर दे, तो भी हम उसे भुला नहीं पाते। कोई हमारा द्रोह करे, हमारा खुद का गला काटे, हम कैसे भुला पाएंगे? और जिसने हमारे 6-6 बच्चे मार दिए उसको भुला पाएंगे क्या? वो जाकर के माफी मांगा और माता देवकी ने उनको माफ भी कर दिया, क्षमा कर दिया। ये है अद्वेष्टा। शत्रु के भी शत्रु नहीं होते। तो हमें इस गुण को लाने की चेष्टा करनी चाहिए। किसके प्रति? बोले सर्वभूतानां। अब कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि फिर अर्जुन दुर्योधन से क्यों लड़ाई लड़ा? अर्जुन ने फिर क्यों शत्रुता निभाई एक प्रकार से कौरवों के साथ? अर्जुन ने शत्रुता नहीं निभाई,
अर्जुन भक्त के दृष्टिकोण के स्तर पर देखते हैं तो फिर वो अपने आप में कह रहे हैं कि मैं भिक्षा करके जीवन जी लूंगा, मुझे इनके साथ लड़ना नहीं। ये मेरे से लड़ना चाहते लेकिन मैं नहीं लड़ना चाहता, छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत उनका जन्म हुआ था। तब भगवान के आदेश पर बोले तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना होगा, ये मेरा आदेश है। आदेश पालन करते हुए उन्होंने लड़ाई लड़ा, हृदय में द्वेष पूर्वक लड़ाई नहीं लड़ा। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। हम हृदय में द्वेष बांध लेते हैं, गांठ बांध लेते हैं, हम लोगों को भुला नहीं पाते। इसलिए जीवन में फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस, भूल जाना चाहिए और क्षमा कर देना चाहिए। कौन कर पाएगा? जो अद्वेष्टा है, जो द्वेष नहीं करता, जो पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सबको पसंद करता है, सबको प्रीति करता है। क्या सोच करके? ये सभी भगवान के भक्त हैं, ये सभी भगवान के अंश हैं। ऐसा सोच करके जो जीवन जीता है वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां कहलाता है। थैंक यू। आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है, आप लोग रेगुलरली इन श्लोकों को याद कर लीजिए, और याद करने के साथ आप आपको लिंक भेज देंगे। आप एक काम करने का, उस लिंक पर ईमानदारी के साथ, वैसे भी आप कैमरा ऑन करके आप सुनाते हैं, लेकिन किस तरह से साइड में कोई किताब में देख करके भी बोल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऑनेस्टी के साथ आपको जितने श्लोक याद हो जाते हैं, आपको उस लिंक पर उन श्लोकों को थोड़ा शेयर कर देना चाहिए। और कृष्ण सब जगह हैं, कृष्ण से छुप तो हम सकते नहीं। चीटिंग किसको हम करेंगे? भगवान तो हृदय में बैठे बैठे सब देख रहे हैं कि कौन अद्वेष्टा है, कौन द्वेष्टा है, कौन घृणा कर रहा है, कौन किसको अपना मान रहा है, कौन किसको पराया मान रहा है। तो भगवान से थोड़ी छिपा हुआ है। भगवान तो हर जीव को देख रहे हैं कि ये इसको पसंद कर रहा है, इसको पसंद नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता, भक्त सबको प्रीति करता है। तो आप चीटिंग नहीं कर सकते। चीटिंग करेंगे तो भगवान कहते हैं अमंग द चीटर्स आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। आपको फिर याद ही नहीं रहने देंगे भगवान, इस श्लोकों को भुला देंगे। आपको याद भी हो जाएंगे तो भी भुला देंगे, क्योंकि आप चीट करने की प्रोपेंसिटी लेकर के चलिए। इसलिए हम किसको बड़ा दिखाना चाहते हैं और किसको छोटा बन रहे हैं, हम किसी के सामने ना किसी को बड़ा दिखाना है, ना किसी से हम छोटे बनने जाएंगे। नहीं सुना पाएंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, और सुना देंगे तो हम बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे। हमें इन चीज़ों को अपने हृदय में अंगीकार करना है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों को रोज लिंक भेज दी जाए, और आप अपने आप में रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप से उन श्लोकों को आप सेंड कर दिया करें कि आपको कौन कौन से श्लोक याद हो गए, हम उनको सुन लिया करेंगे और आपको विश्वास दिलाएंगे फिर कि हाँ ठीक है, आपको याद हो गए या नहीं हो गए। ठीक है, वी विल एंड हियर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी भक्तों को। इन गुणों को हम एक एक गुण को विस्तार से लेंगे, थोड़ा सा 5-5 मिनट के लिए, हर रोज 10 मिनट के लिए। तो इन गुणों को आप अच्छी तरह से धारण करते जाएंगे तो इन श्लोकों को और अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। और सभी से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, सब लोग थोड़ा सा सुबह में और गंभीरता से जुड़िए। 3:30 बजे से जुड़ने की चेष्टा कीजिए। 4:30 तक जप करते हैं बहुत सारे भक्त लोग। सुबह में आप जप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक तो ये गुण लेके आएंगे तो भक्ति आ जाएगी, और एक भक्ति आ जाएगी तो ये गुण अपने आप आ जाएंगे। तो भक्ति की चेष्टा सुबह 3:30 से 4:30 थोड़ा सा लोग कर सकते हैं। साथ में उसके बाद मंगल आरती में भी जुड़े रह सकते हैं। उसके बाद भागवत कथा को भी सुन सकते हैं। उसके पश्चात फिर जप कर सकते हैं अच्छी तरह से। फिर उसके पश्चात भगवत गीता क्लास को भी अच्छी तरह से ध्यान से सुन सकते हैं। मॉर्निंग के प्रति आप थोड़े से कठोर बन जाओ, दृढ़ बन जाओ सबके सब। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण।